आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास 12 का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन सब से ये 4 स्टेटमेंट दिए गए, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1951 में। ये बता रहा पहला स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन द फिजिकल, सोशल, बिहेवियर एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसमें ये बता रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग, इसमें ये बता रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है जब हम पूरी तरीके से फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली, इमोशनल, इन सब से हम जब पूरी तरीके से फिट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है? सहेली वॉज डेवलप्ड इन CDRI इन लखनऊ। सहेली एक प्रकार का क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? CDRI में हुई थी, और ये CDRI लखनऊ में हुई थी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर देखते हैं चौथा स्टेटमेंट क्या बता रहा है? अमीनोसेंटेसिस शुड नॉट बी बैंड एज इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स्ट। इसमें यह बता रहा है कि अमीनोसेंटेसिस टेक्निक क्या होती है? सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसमें यह बता रहा है कि इस टेक्निक को बैन नहीं किया गया था, जबकि जब जो है इसका मिसयूज हो रहा था तो इस टेक्निक को क्या कर दिया गया था? टोटली बैन कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इन सब से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? दैट इज सी। The next question is aminocentesis is a technique used for। ये जो aminocentesis टेक्निक होती है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? पहला ऑप्शन है डिटरमाइन एरर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो, इसमें नहीं किया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है पिन पॉइंट स्पेसिफिक कार्डिक एलिमेंट इन एम्ब्रियो, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या बता रहा है? डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी इन एम्ब्रियो। अगर कोई भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है जब बेबी में, एम्ब्रियो में मतलब कोई भी डिजीज रहती है जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे हो गया डाउन सिंड्रोम, किलफिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, मतलब इस तरीके की डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अमीनोसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। The next question is RCH stand for। RCH का हमें क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion क्या दिया गया है? अमीनोसेंटेसिस इज ऑफ्टन मिसयूज्ड। अमीनोसेंटेसिस जो टेक्निक है उसका मिसयूज किया जा रहा था। एसर्शन सही। अब रीजन क्या बता रहा है? अमीनोसेंटेसिस का यूज मिसयूज कहाँ पे किया जा रहा था, कैसे किया जा रहा था? अमीनोसेंटेसिस इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस सो दैट द फीमेल फीटस में बी अबॉर्टेड। अमीनोसेंटेसिस का यूज किया जाता कर रहा था, इस टेक्निक का यूज किया जा रहा था डिटरमाइन करने के लिए जो बेबी प्रोड्यूस नहीं हुआ है वो मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल रहता था, फीमेल रहती थी तो उसको क्या करवाया जाता था? मार दिया जाता था, उसको किल कर दिया जाता था। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ए लिखते। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the figure given below showing in particular। ये जो फिगर बताया गया, बनाया गया, हमें ये बताना है कि ये किस चीज का डायग्राम है। पहला ऑप्शन है ओवरियन कैंसर, दूसरा है यूट्राइन कैंसर, तीसरा है ट्यूबिकोटॉमी और चौथा है वेसिकोटॉमी। ये क्या है? ट्यूबिकोटॉमी का डायग्राम है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम लग रहा है, देखने से पता ही चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और ट्यूबिकोटॉमी है क्या? एक प्रकार का सर्जिकल मेथड है जिसमें क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को टाइटली कट कर दिया जाता है और उनको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे कट किया गया और टाइटली बाइंड कर दिया गया है, क्या करने के लिए? ताकि वो उसके अंदर प्रेगनेंसी ना हो सके फीमेल के अंदर, इसलिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी।
The next question is, which of the following is a non-mediated intrauterine device, that is IUD. इन सब में से कौन सा non-mediated intrauterine device है? CUT, CU7, ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग IUD. क्या है? कॉपर रिलीजिंग IUD. और LNG-20 क्या है? ये हार्मोन रिलीजिंग IUD है. क्या है? हार्मोन रिलीजिंग IUD. बचा लिप्स लूप, और लिप्स लूप क्या है? नॉन मेडिएटेड IUD. सो द करेक्ट आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CUT is an intrauterine contraceptive device. From the following mentioned statement, select the option that correctly define the role of CU. CUT क्या है? एक प्रकार का इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है. ये जो सारे स्टेटमेंट दिए गए, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है CU के अकॉर्डिंग, मतलब CU कौन सा रोल प्ले करता है. पहला ऑप्शन है CU आयंस मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. इसमें ये बता रहा है कि CU आयन क्या करता है? यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है ताकि उसमें इम्प्लांटेशन ना हो सके. फिर तीसरा स्टेटमेंट है CU आयंस मेक सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म. और क्या करता है? सर्विक्स को इस तरह के बना देता है कि कोई भी स्पर्म सर्विक्स में इंटर करता है तो वो क्या होता है? मर जाता है. ये वाला ऑप्शन और ये वाला ए और सी जो है, ये कौन परफॉर्म करता है? हार्मोन रिलीजिंग IUD. कौन करता है? हार्मोन रिलीजिंग IUD. और CU क्या करता है? CU आयन जो है वो सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को स्टॉप कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की उसको भी रोक देता है. तो ये CU के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? दैट इज बी स्टेटमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द पिल्स वर्क. पिल्स किस तरीके से काम करता है? पिल्स क्या है? एक प्रकार का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो क्या कर देता है? इनहैबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होने देता है और साथ साथ में इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता. और क्या करता है? और ये करता है कि जो है क्वांटिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी होती है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है और इस तरीके से उसको बना देता है कि ताकि उसमें कोई भी स्पर्म इंटर ना कर सके. तो पहला और दूसरा फंक्शन जो दिया गया ये कौन परफॉर्म करता है? पिल्स करता है. पर तीसरा और चौथा नहीं करता है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? दैट इज बी. The next question is, ectopic pregnancies are refers to. ectopic pregnancy किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है pregnancies terminated due to hormonal imbalance, ये नहीं होगा. फिर दूसरा है pregnancies with genetic abnormality, ये भी नहीं होगा. फिर चौथा बात की गई इसमें, चौथे की implantation of defective embryo in the uterus. क्या इम्प्लांटेशन होना किसका? डिफेक्टिव एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर, ये भी नहीं होगा. तीसरा क्या दिया? तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है. होता क्या है? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस. यूट्रस में होता है इम्प्लांटेशन, यूट्रस को छोड़ के एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहीं और होना, उसे क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो द करेक्ट आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है कि जैसे किसी ट्यूब के अंदर क्या करना ना, फर्टिलाइजेशन कराना, उसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. तो क्या बोला जाएगा कि वो बेबी जो है किससे प्रोड्यूस हुआ है? टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर कराना, बाहर कराने का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में कराना. ठीक है. उसके बाद गेस्टेशन इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, और गेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट पीरियड ऑफ द बेबी. बेबी जो है कितने पीरियड में, मतलब कितने दिन में डेवलप हो रहा है, उसे कहते हैं गेस्टेशन. कितने दिन का होता है? 9 मंथ का होता है ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड. तो फर्टिलाइजेशन बाहर कराना और गेस्टेशन मतलब बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? मदर के वूम में हो रहा है. वूम को हम कॉमनली यूट्रस भी बोलते हैं. तो किस में हो रहा है? बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में हो रहा है. तो इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी. सो द करेक्ट आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेसिकोटॉमी इज. वेसिकोटॉमी तो होता क्या है? वेसिकोटॉमी क्या होता है? सर्जिकल मेथड है. क्या है? सर्जिकल मेथड है. और ये वेसिकोटॉमी यूज किसमें किया जाता है? मेल में यूज किया जाता. अगर जैसे दिया गया है वेसिकोटॉमी और दे दिया गया ट्यूबिकोटॉमी, और हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये ट्यूबिकोटॉमी और ये वेसिकोटॉमी होता किसमें है.
ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक मतलब मेल में यूज कौन सी की जाती, कौन सी फीमेल में यूज की जाती, ऐसे हम इजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे लिखा वेसिकोटॉमी, इसे थोड़ा सा तोड़ते हैं, वास, ठीक है, वास डिफरेंस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में तो होता नहीं, तो हमें पता चल गया क्या ये टेक्निक किसके लिए, मेल में है। अब जो है यहाँ नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किसकी कटिंग की जाती है, वेसिकोटॉमी वास डिफरेंस, इसका मतलब वास डिफरेंस की क्या की जाती है, इसमें कटिंग की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा, बी, दैट इज अ कटिंग ऑफ वास डिफरेंस। अब ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब आ रहा है लास्ट में, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में प्रेजेंट होता है, और इसमें किया क्या जाता है, फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब की कटिंग की जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, वेसिकोटॉमी इज अ कटिंग ऑफ वास डिफरेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इज, इन समझ से ये जो नाम दिए गए हमें ये बताना है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है कि ताकि जो है कोई भी लेडी प्रेग्नेंट ना हो सके, और इसलिए किया जाता है टू कंट्रोल द बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है। तो कॉन्डम भी एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सर्वाइकल कैप भी होता है, डायफ्राम भी, ये भी है जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी भी एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, पिल्स भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो ये सारे क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल द अबव। The next question is medical termination of pregnancy is considered safe up to have many week of pregnancy, MTP, commonly हम इसे MTP बोले या abortion भी बोल सकते हैं। अगर abortion करवाना है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को तो वो किस वीक में करवा ले कि उसके लिए भी सेफ होगा और उसकी बेबी के लिए भी सेफ होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया 8 वीक, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो ये सेफ नहीं होगा। फिर सी दिया 18 वीक, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर दिया गया है नेक्स्ट 6 वीक भी करवाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एबॉर्शन करवाएंगे बेबी के लिए भी अनसेफ होगा और मदर के लिए भी। अगर हम 12 वीक के अंदर जो है एबॉर्शन करवा ले रहे हैं तो जो है वो मदर के लिए भी सेफ होता है और बेबी के लिए भी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is which contraceptive method provide some protection against HIV? इन सब में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, HIV के अगेंस्ट। HIV बोलो चाहे एड्स बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एड्स जो है किससे होता है, HIV से होता है, तो ज्यादातर HIV लिखा रहता है एड्स हमें। ठीक है, चलो हम ऐसे समझ लेते हैं, एड्स बताना है कि एड्स कैसी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन क्या दिया गया है, हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेजेंट इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। हाई डोज में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर प्रेजेंट होता है। असर्शन सही, अब देखते हैं रीजन क्या बता रहा है। प्रोजेस्टेरॉन कॉज सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्या करता है सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, एंड स्टॉप एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूट्राइन कैविटी, और किसको स्टॉप कर देता है ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। असर्शन भी सही है, रीजन भी करेक्ट है, बट ये रीजन जो है असर्शन को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट असर्शन क्या दिया गया है, गिफ्ट इज अ मेथड यूज्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बताया गया इसमें, ये जो गिफ्ट मेथड है ये किसमें यूज किया जाता है, ये क्या है प्रकार का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। असर्शन सही, अब देखते हैं रीजन क्या बता रहा है। एम्ब्रियो इज ट्रांसफर डायरेक्टली इन यूट्रस ड्यूरिंग गिफ्ट। इसमें क्या बता रहा है, गिफ्ट में क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर सर्वाइव कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। असर्शन सही है बट रीजन जो है वो गलत है। जब असर्शन सही होता है रीजन गलत होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट असर्शन क्या दिया गया है, सर्वाइकल डायफ्राम इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ये भी क्या है प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है, मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए इसको भी यूज किया जाता है। असर्शन सही, अब देखते हैं रीजन क्या बता रहा है। सर्वाइकल डायफ्राम मेक बैरियर फॉर स्पर्म टू इंटर इन सर्विक्स। ये क्या करता है, सर्वाइकल डायफ्राम क्या करता है,
स्पर्म को सर्विक्स के अंदर इंटर नहीं करने देता। हमारा असर्शन भी सही है और रीजन असर्शन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट असर्शन क्या दिया गया, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है। रीजन क्या बता रहा है, कॉपर आयन इनहेबिट मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है, कॉपर आयन जो है ये स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है, जिससे क्या करता है, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है। असर्शन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो मुश्किल लिए क्या लिखते, ए लिखते। तो सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट असर्शन क्या दिया गया है, कॉन्डम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी। ये कॉन्डम जो है वो किससे प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, एसटीडी से। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक कॉन्डम ही ऐसा मेथड है जो कि एसटीडी से प्रिवेंट करता है, बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता। ठीक है, असर्शन सही है। रीजन क्या बता रहा है, साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्डम आर वेरी लेस। इसमें ये बता रहा है कॉन्डम का साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड।